तो महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया और अब जागरूकता सप्ताह और पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। ये दिवस अब सिर्फ याद दिलाने के लिए रह गए हैं कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता न समाज में है और न ही सरकार में। दिखावे के पीछे क्या है राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध की हकीकत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये देश आज महिला सशक्तिकरण के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल कल्याण समिति, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सभी राज्यों और राजनीतिक दलों के महिला आयोग और न जाने कितने संगठन विश्व स्तर पर बने हुए हैं महिलाओं के लिए। करोड़ों करोड़ रुपए जनता के खर्च हो रहे हैं इन हाथी के दांतों पर। अकेले राजस्थान में महिलाओं की जो दुर्दशा हो रही है उस पर सरकार, प्रशासन सब मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। राज्य में थोक के भाव लड़कियों को देह व्यापार के लिए बेचा जा रहा है और पुलिस, सरकार, प्रशासन को ये लगता है मानो ढाणी भूंगड़े बिक रहे हैं। फाइलों के पेट भरो और ड्यूटी पूरी। इससे सशक्त उदाहरण सशक्तिकरण का कहां मिलेगा? केवल राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य में गरीब महिलाओं को तो लकड़ी का ढांचा ही माना जाता है। उनको सम्मान से जीने का अधिकार ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले आयोग में भी किस तरह की संवेदनशील महिलाएं काम कर रही हैं, इसकी पोल तो श्रद्धा हत्याकांड ने अकेले ही खोल दी। इस कांड में पुलिस की संवेदना भी सामने आ गई। जनता में तो शायद ये जानकारी पहुंची ही नहीं, सब मौन है। राजनीतिक दल इसको व्यक्तिगत घटना मान रहे हैं। महिला तो चिंतन का विषय ही नहीं है। इस प्रकार की एक हत्या उदयपुर में भी हो चुकी है। बुधवार को ही अंजलि पर गोलियां चलाई गईं। एक समय था जब पेट्रोल के दाम 10 पैसे बढ़ने पर लोग आंदोलन कर देते थे। कर्मचारी संगठन सामाजिक आंदोलनों के लिए जाने जाते थे। आज इन महिलाओं की हैसियत उस 10 पैसे की भी नहीं रही। महिलाओं के गले से चेन लूटने की घटना हो या दूसरी कोई वारदात, पुरुष वर्ग भी तमाशबीन ही बना रहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों की लड़कियों से रोजगार के नाम पर शहरों में देह व्यापार कराया जाना पकड़ा है। पहले भी बूंदी जिले में 20 महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आ चुका है। ये है राज्य सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की सच्चाई। क्या ये स्पष्ट नहीं कि हर स्थान पर होने वाली गतिविधियां स्थानीय पुलिस की जानकारी में होने के बाद सब मौन हैं? कहीं कहीं पुलिस अधीक्षक, डीजीपी, सीएस आदि की जानकारी भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। कारोबार महिला सशक्तिकरण का धड़ल्ले से चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर की मंडी तो छोटी पड़ गई राजस्थान के आगे। हैदराबाद से मध्य पूर्व जाने का सिलसिला थम सा गया है। हम हमारे कपड़ों से बाहर हो रहे हैं। राजस्थान में सारा अनैतिक कारोबार पिछले कुछ सालों से अचानक बढ़ा है। पिछले दशक को देखें तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर प्रांत भर में दौड़ रही है। उल्लू अंधेरी की सवारी है। भ्रष्टाचार का काला धन इतना बढ़ गया है। अफीम, शराब, बजरी, जमीन अतिक्रमण, दलाली के जो स्वरूप उभरे हैं उसमें सरकारी पकड़ समाप्त प्राय हो चुकी है। कई बड़े निर्णय भी धीरे धीरे माफिया के हाथों में पहुंच गए हैं। कई बड़े मंत्री अधिकारी तो भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं। मादक पदार्थ और हथियारों में बड़ा धन खपाया जा सकता है। नई पीढ़ी के नशे की हालत देख लें, नपुंसक जैसी दिखने लगी है। गंगानगर, कोटा, अजमेर इनके गढ़ बन गए हैं। अजमेर का अश्लील फोटो कांड याद होगा, इसी के परिणाम थे। इन सारी गतिविधियों की मार सीधी महिलाओं को पड़ती दिख रही है। अभी 3 से 4 दिन पहले समाचार था कि आधी से ज्यादा कामकाजी महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं। एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट एडवाइजरी complycaro.com के विश्लेषण में ये बात सामने आई कि कोरोना के बाद 2021 की तुलना में 2022 में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की 27% शिकायतें ज्यादा दर्ज की गयी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट भी बताती है कि अक्टूबर 2022 तक देश भर में कार्यस्थल पर यौन शोषण की 70 लाख शिकायतें मिल चुकी हैं। जो पुरुष इस सीमा तक जाएगा वो किसी गरीब की इज्जत बचाने को क्या प्राथमिकता देगा? सरकारी सेवा आज व्यापार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। पुलिस केंद्र में रहती है, वहीं बड़े अपराधियों की जमानत भी करवाती है। तब
देह व्यापार में तो बहुत माल मिलता है। स्वयं पुलिस पीड़िता को और प्रताड़ित करने लगी है। कानून का इन सब से कोई लेना देना नहीं। ये मामले ना तो कोर्ट में जाने वाले, ना बेटियों को बचाने के लिए माँ का बलात्कार रुकने वाला। सच तो ये है कि आज कंस और रावण हमारी सरकारों से ज्यादा पवित्र दिखाई पड़ने लगे हैं। ऐसा ना हो कि हमें पुनः कन्या भ्रूण हत्या का कलंक देखना पड़ जाए। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।